नमस्कार। मैं भुवन बुधानी एक बार फिर आपके बीच में फरीदाबाद से। हमने पहले बात करी थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स के बारे में और कैलोरी के बारे में। आज हम बताएंगे विटामिन के बारे में। हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारी त्वचा और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। तो मुख्य तौर से विटामिन जो है वो 5 तरह के हैं। मुख्य विटामिन जो है, जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए आपको दूध, अंडा, गाजर, अखरोट, आम, शकरकंदी, मीट में मिलेगा। विटामिन ए जो है का काम क्या है? हमारी आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखना, हमारी त्वचा और हमारे इम्यून सिस्टम को के लिए बहुत जरूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम, विटामिन ए बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम में। दूसरा विटामिन सी। विटामिन सी जो है साइट्रिक्स फलों से हमें प्राप्त होता है। खट्टे फल होते हैं, उनके जूस से प्राप्त होता है, कीवी से प्राप्त होता है, शकरकंदी से प्राप्त होता है। ये कोलेजन बनाने के काम आता है, इन्फेक्शन से लड़ने में के काम आता है, और भोजन से जो हम खाते हैं उससे आयरन लेता है, जो हमारे दांतों की दांतों के लिए, हड्डियों के लिए और मसूड़ों के लिए इनको स्वस्थ बनाने के काम आता है। विटामिन डी, तीसरा विटामिन है विटामिन डी। ये विटामिन हमको धूप के द्वारा मिलता है। जब हमारा शरीर धूप के संपर्क में आता है तो हमारा शरीर खुद बनाता है, और वो धूप 12 बजे से पहले की हो। इसके अलावा ये फिश में पाया जाता है, फिश ऑयल में मिलता है, अंडे के योक में मिलता है, मक्खन में मिलता है। यह कैल्शियम को अवशोषण करने में मदद करता है। जैसे जो भी हम कैल्शियम है उसको अवशोषण करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी इसकी बहुत सख्त जरूरत होती है। आज भारत में क्या दुनिया भर में लोग धूप के संपर्क में कम रहते हैं, इसलिए उनको विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन ई, ये विटामिन हमें सूरजमुखी के फूलों बीज से प्राप्त होता है या बादाम से प्राप्त होता है। यह शकरकंदी में भी होता है। पालक, आम, ब्लैकबेरी, कीवी, अखरोट और अंडे में पाया जाता है। यह चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। जब कभी चोट लगी, हमारी ब्लीडिंग होगी, तो उसको रोकने के लिए काम करता है। ये 5 तरह के विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि फाइबर भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अब फाइबर हमें सबसे ज्यादा मिलता है पत्ता गोभी में। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर की मात्रा बहुत होती है। साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत होते हैं। कैल्शियम और आयरन बहुत ज्यादा होता है। चाइनीज लोग अपने हर खाने में पत्ता गोभी का प्रयोग करते हैं। आप इसे सब्जी खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, सूप, सैंडविच के अंदर यूज कर सकते हैं। पत्ता गोभी आपको यूज करनी चाहिए। खीरा कई रोगों को दूर करता है। वैसे तो खीरा सब्जी नहीं, एक फल है। इसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है। इसमें तरह तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व, जैसे विटामिन ए, बी, सी, के अलावा इसमें कॉपर, पोटेशियम होता है। गर्मी के मौसम में इसका सेवन बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी पूरा करता है। साथ ही खीरा खाने से पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। कई बीमारियों से लड़ने और खतरा होने का खतरा कम रहता है। ब्रोकली आजकल एक चला है, वो कभी कई गंभीर बीमारियों से हमें बचाती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल सूप और सलाद में लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद नहीं होता है। इसमें पोषक तत्वों का खजाना है। ब्रोकली में पोषक तत्वों का खजाना है। कई अध्ययनों से पता यह बात सामने आई है, ब्रोकली के सेवन से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी का
साथ ही ब्रोकली ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, हृदय को, आपके हार्ट को स्वस्थ रखती है, दिल की बीमारियों को बचा के रखती है, दिमाग की क्षमता को बूस्ट करती है, समय पर पूर्व स्किन की समस्या, जो स्किन की समस्या है उन्हें दूर करती है। ब्रोकली को से आप लोगों को रोज फूल गोभी भूख का एहसास ना होने दें। आधा कप पके फूल गोभी में लगभग 14 कैलोरीज होती है। साथ ही इसमें फाइबर भी होता है जो बार बार भूख लगने नहीं देता है, भूख को रोकता है फूल गोभी। ऐसा इसलिए क्योंकि फूल गोभी जल्दी नहीं पचती है, जिसको लंबे समय तक पेट भरे रहने का, जिससे लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। यह एडिमा से भी राहत देती है, जो मोटापे से जुड़ी एक समस्या है। एडिमा जो मोटापे से जुड़ी समस्या है उसमें भी ये बहुत राहत देती है। ये आज के चैप्टर यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल हम फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।